Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss lesson number 3, unit number 6, class 9 computer. हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज, ट्रांसमिशन एंड ओएसआई मॉडल. ठीक है. चैप्टर ओवरव्यू इस तरह से है कि नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या है, ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से होते हैं, ओएसआई मॉडल क्या है, आईपी एड्रेसेस क्या है और नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है. ठीक है, आइए इसको देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास है वो नेटवर्क टोपोलॉजीज है. नेटवर्क टोपोलॉजी जो है ये किस चीज़ को कहते हैं, जो अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, मेनली इसमें आती है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट किस चीज़ की, डिफरेंट डिवाइसेस की कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर. कंप्यूटर नेटवर्क में फॉर एग्जांपल कुछ डिवाइसेस जो हैं वो सर्कुलर वे में जुड़ी हुई हैं. मतलब ये इसके साथ और ये इसके साथ, 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 इस तरह से डिवाइसेस एक सर्कल में जुड़ी हैं. यह डिवाइसेस इस तरह है, एक सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल पॉइंट से ये डिवाइस भी जुड़ी है, उस सेंट्रल पॉइंट से ये डिवाइस भी जुड़ी है, इस सेंट्रल पॉइंट से ये डिवाइस भी जुड़ी है, ये भी जुड़ी है और ये भी जुड़ी है और ये भी जुड़ी हुई है. कुछ इस तरह से होंगी. तो मुख्तलिफ तरह की अरेंजमेंट हो सकती है डिवाइसेस के जुड़ने में, लिंक करने में, कनेक्शन बनाने में. रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस किसी भी नेटवर्क की डिपेंड करती है कि वो डिवाइस एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक है. अब इसी अरेंजमेंट की बुनियाद पर हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे. सबसे पहली है बस टोपोलॉजी. बस जो है शेयर अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, सिर्फ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी. ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू इट्स सेंट्रल केबल, हर जो है सेंट्रल केबल से, मतलब इस तरह से जुड़ी होगी. ठीक है, एक बस की शक्ल में. जैसे एक बस में आप ऐसे सोचो कि एक बस में जैसे आपकी लगी होती है ना एक बड़ी सी एलसीडी जो लगी होती है और बाकी पीछे बहुत सारी सीट्स होती हैं और सारे उसी एलसीडी के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे बस में एक ही एलसीडी के ऊपर देख रहे हो. तो ये इस तरह है बस टोपोलॉजी की एग्जांपल. या समझो कि क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो स्टूडेंट जो हैं नोट्स जो टीचर ने रिटर्न किए हैं वाइट बोर्ड पे उसको देख रहे हैं. तो जो चाक बोर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन को. इसी तरह से इस बस में ये जो एलसीडी होगी ये शेयर कर रही होगी सिंगल कम्युनिकेशन लाइन को. इसमें एडवांटेज ये है कि ये इजी टू सेटअप है, इसको बनाना आसान है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा कम लगता है, सिंपल डिज़ाइन है. डिसएडवांटेज ये है कि अगर मेन केबल ही खराब हो जाए तो सारे का सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा और परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है क्योंकि ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं. उसके बाद स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी में ईच नोड, नोड कह लो या डिवाइस कह लो, कम्युनिकेट करती है एक दूसरे के साथ वे सेंट्रल स्विच हब. मतलब कि इस तरह से जैसे ये स्टार है ना, मतलब ऐसे ही ये सेंट्रल हब है, इससे ये वाली डिवाइस भी करेगी, ये वाली डिवाइस भी करेगी, ये वाली भी करेगी, ये वाली भी करेगी और ये वाली भी करेगी. तो इसमें जो हब, सेंट्रल स्विच जो हब है, उधर से डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं. हब वर्क काम करता है डाटा फ्लो रिपीटर का. इसी तरह से जैसे एक प्रिंसिपल का ऑफिस है वो दूसरे क्लासरूम के साथ कनेक्ट होता है इंटरकॉम्स के जरिए. ये जो ऑफिस है प्रिंसिपल का ये हब है और जो क्लासरूम्स है वो नोड्स है. इसके एडवांटेजेस, इजी टू ऐड रिमूव डिवाइसेस, किसी भी डिवाइस को आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो आसानी के साथ. अगर एक डिवाइस फेल हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारे अपना काम करते रहेंगी. इजी टू ट्रबल शूट, और अगर कोई खराबी आ जाए तो इसको ट्रबल शूट करना भी आसान है. डिसएडवांटेजेस में ये है कि अगर हब फेल हो जाएगी, मतलब ये सेंट्रल पॉइंट अगर ये फेल हो गया तो सारे का सारा जो आपका सिस्टम है वो फेल हो जाएगा. और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें हब रिक्वायर होती है एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी. फिर उसके बाद रिंग टोपोलॉजी में बात करें तो सर्कुलर वे में इस तरह से यहाँ भी डिवाइस है, यहाँ भी डिवाइस है, यहाँ भी डिवाइस है, यहाँ भी डिवाइस है और यहाँ भी, ये सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट है सर्कुलर पाथवे के अंदर. डाटा ट्रेवल करेगा वन डायरेक्शन, या इस तरफ जा रहा होगा या कह लें इस तरफ जा रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में पास करेगा. रिले रेस जैसे एक रनर पास करता है दूसरे को, नेक्स्ट रन तक रन को सर्कल के अंदर, वो मतलब ऐसे है ना कि एक रनर है वो भाग के जाएगा, इसको देगा, ये एक रनर है ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, तो लेकिन सर्कुलर पाथ में. तो ये इस तरह से क्या होगा अंटिल वो दोबारा से उसी पॉइंट पे ना पहुंचे जहां से वो चले थे. अब ये कहता है कि इसका एडवांटेज ये है कि आप ट्रैफिक, हाई ट्रैफिक जो है उसको हैंडल कर सकते हो. हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट्स हैं और इक्वल एक्सेस होती है तमाम
डिवाइसेस पे, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक कनेक्शन फेल हो जाए तो बाकी सारा नेटवर्क अफेक्ट नहीं होगा। और रिले करना मतलब इसका इस रनर का इस रनर का इस पे रिले करना, इस पर डिपेंड करना जो है वो प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, डाटा फ्लो को स्लो कर देगा। अगर इसने यहाँ तक डाटा ना पहुँचाया तो ये आगे नहीं पहुँचा सकता, और अगर यहाँ तक ना पहुँचाए तो फिर ये आगे नहीं पहुँचा सकता। इस तरह से जो फ्लो है, डाटा फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक ने थोड़ी सी भी कमी दिखाई, दूसरे का काम इफेक्ट हो जाएगा। मैश टोपोलॉजी जो है ये एक जाल की तरह है, हर डिवाइस दूसरे से कनेक्ट है और इससे रिडंडेंसी और रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इमेजिन करें एक सिटी है, उसमें हर घर दूसरे से कनेक्ट है रोड के जरिए से। अगर एक रोड ब्लॉक भी हो जाए तो बहुत सारे मल्टीपल अल्टरनेटिव रूट्स हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो एडवांटेज है वो कि वेरी रिलायबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि मल्टीपल पाथ्स हैं। अगर एक फेल भी हो जाए तो बाकी डाटा अपना रीरूट कर लेगा, दूसरा रास्ता देखेगा। और इसमें ट्रैफिक कंजेशन नहीं होती। आप खुद ही इमेजिन कर लो इस चीज़ को कि अगर सड़कें ज़्यादा हैं एक ही मंजिल पर जाने वाले के लिए तो उसमें ट्रैफिक कम होगी। उसके बाद एक्सपेंसिव है क्योंकि बहुत सारी केबल चाहिए होंगी, और इसमें कम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है।